हाँ जी बच्चों, इस क्लास में अब हम इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर देंगे और आज इस क्लास के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है इस चैप्टर का उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, DEBTORS, बी साइलेंट होता है इसमें। डेटर्स, डेप्टर मत बोलना, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, ये हमारी एक संपत्ति है, लाइक एन एसेट। और क्रेडिटर क्या है? लाइक ए लायबिलिटी। अब ये मत पूछना या ये मत सोचना कि एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है, ये ऑलरेडी हमारा फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास में डिस्कस हो चुका है। एसेट वो जो हमारी संपत्ति है जिसका फ़ायदा हम अपने बिजनेस में उठाते हैं, और क्रेडिटर वो होते हैं जो हमें पैसा देना है लोगों का। अब इसको एक एग्जांपल से पढ़ते हैं। मान लीजिए मैं अपना ही नाम ले लेता हूँ, विवेक सोल्ड गुड्स टू अमित ₹50,000। मैंने यानी कि विवेक ने अमित को 50,000 रुपये का सामान बेचा, बट ऑन क्रेडिट, उधार बेचा, उधार सामान बेचा। तो मैंने 50,000 रुपये का सामान अमित को उधार बेचा, तो जाहिर बात है पैसे अभी हाथ के तो मिले नहीं, पैसे बाद में मिलेंगे। तो अब इस बात का कुछ ना कुछ प्रूफ होना चाहिए कि मैंने उसको सामान बेचा है, उधार बेचा है। तो मैं उसको एक बिल बना करके बेचूंगा, मतलब बिल बना करके दे दूंगा, बाद में उससे साइन करवा लूँगा, और हो सकता है गारंटी पेपर भी साइन करवा लूँ। तो विवेक ने जो सामान बेचा, तो विवेक भी अपनी बुक्स बनाएगा, कहीं ना कहीं तो रिकॉर्ड करेगा ना इस चीज़ को कि भाई मैंने अमित को सामान बेचा है, और अमित भी अपनी बुक्स बनाएगा, यानी कि वो भी कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करेगा कि भी मैंने विवेक से सामान खरीदा है, मुझे विवेक को 50,000 रुपये बाद में फ्यूचर में देने हैं। तो जब हम बात करते हैं बुक्स ऑफ विवेक, ये है सेलर, सेलर की बुक। और जब हम बात करते हैं बुक्स यानी कि किताबें, किताबों का मतलब ये आपकी 11वीं-12वीं की किताबों की बात नहीं कर रहा मैं, बात है जिसमें हम अपनी पूरी की पूरी एंट्रीज करते हैं, सारी की सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है ना। मोटी मोटी किताबें होती है, बहुत मोटी मोटी बहियाँ, बही खाते बोलते हैं हम। तो बुक्स ऑफ अमित, ये है परचेजर। सेलर ने सामान बेचा, परचेजर ने सामान खरीदा। 50,000 रुपये का विवेक ने सामान बेचा और 50,000 रुपये का अमित ने सामान खरीदा। यहाँ दोनों की बुक्स की बात इसलिए हो रही है क्योंकि उधार बेचा जा रहा है। तो जब विवेक ने सामान बेचा, तो विवेक अपनी किताबों में अमित का नाम लिखेगा कि मुझे उससे पैसा लेना है, मुझे अमित से, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल देके बता रहा हूँ, लेकिन ये आपको बार बार दिक्कत करेगा, इसलिए मैं इतना खुल करके एग्जांपल बता रहा हूँ। मुझे अमित से 50,000 लेने हैं, और ये क्या लिखेगा? मुझे विवेक को 50,000 देने हैं, यही होगा। मुझे अमित से 50,000 लेने हैं, और ये क्या लिखेगा? मुझे विवेक को 50,000 देने हैं। तो ये क्या करेगा? अपनी किताबों में एक लिस्ट बनाएगा, लिस्ट ऑफ डेटर्स। नंबर 1 अमित, ₹50,000। और ये क्या करेगा? लिस्ट बनाएगा, लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स। नंबर 1 विवेक, ₹50,000। आई थिंक क्लियर हो चुका होगा, लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि विवेक ने जो सामान बेचा था, तो विवेक अमित से पैसे मांग रहा है, तो विवेक की किताबों में जो अमित का नाम लिखा जाएगा, तो अमित क्या है इसके लिए? डेटर्स है, यानी कि डेटर वो व्यक्ति होता है जिससे पैसे लेने हैं। डेटर क्या है? ऐसा व्यक्ति जिससे पैसे मांग रहे हैं हम, यानी कि हमने जिसको उधार सामान बेचा, वो व्यक्ति हमारे लिए क्या है? डेटर है। और दूसरे शब्दों में, यानी कि जब उसकी तरफ आ जाते हैं, बंदे वही हैं, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाता है। तो अमित की नज़रों में विवेक कौन है? पॉइंट ऑफ व्यू का फ़र्क है, दृष्टिकोण का फ़र्क है। तो अमित की नज़रों में विवेक क्या है? क्रेडिटर। क्रेडिटर वो व्यक्ति है जिसको पैसे देने हैं,
या जिससे उधार सामान खरीदा गया है। क्रेडिटर वो व्यक्ति जिससे उधार खरीदा गया है, जिसको भविष्य में पैसे देने हैं, और डेटर वो व्यक्ति जिसको उधार बेचा गया है, जिससे पैसे लेने हैं। तो विवेक और अमित दो ही व्यक्ति थे। विवेक के लिए अमित कौन है? डेटर। यानी कि विवेक जब भी बात करेगा अमित की तो क्या कह करके करेगा कि भाई अमित मेरा डेटर है, अमित मेरा डेटर है, मुझे उससे पैसे लेने हैं। और अमित जब भी बात करेगा विवेक की तो क्या कहेगा कि विवेक मेरा क्रेडिटर है, विवेक इज माई क्रेडिटर, मुझे विवेक को पैसे देने हैं। और डेटर के लिए मैं आपको बता ही चुका हूँ, डेटर इट इज़ जस्ट लाइक एन एसेट, क्योंकि संपत्ति के तौर पे आज नहीं तो कल पैसे प्राप्त हो ही जाएंगे। और क्रेडिटर कौन है? इसको पैसे देने होते हैं। क्रेडिटर कौन है? जो हमारे सिर पे बोझ है। तो इट इज़ जस्ट लाइक ए लायबिलिटी। तो इस एग्जांपल से बहुत अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा आपको। विवेक के लिए यानी कि मेरे लिए अमित कौन है? डेटर है। मैं जब भी लिस्ट बनाऊंगा तो डेटर की लिस्ट में सबसे नंबर 1 पे कौन रहेगा? अमित। और अमित के लिए अमित मेरा नाम लिखेगा तो अमित के लिए मैं कौन हूँ? क्रेडिटर। ठीक है, इसी में थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं, जो 21वां और 22वां पॉइंट पढ़ते हैं, या 21वां पॉइंट ही मान लीजिए आप। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल, ये भी लाइक एन एसेट। और ये कौन है? लाइक ए लायबिलिटी। ऊपर वाले एग्जाम्पल को ही देखते हैं। विवेक ने यानी कि मैंने उधार सामान बेचा था अमित को, तो मुझे उससे 50,000 रुपये लेने थे। वो मेरे लिए कौन है? डेटर है, कि भैया मेरे पैसे दे दे, डेटर है तू मेरा। ठीक है, अब जब हम बात करेंगे BR की तो बिल्कुल सेम ही है। डेटर कह लो या BR कह लो, एक ही बात है। बस फ़र्क क्या है? मैंने अमित को सामान बेचा था 1 जनवरी 2020 को, तो मैंने उससे कहा कि भाई पैसे दे दें। उसने कहा भाई पैसे तो है नहीं भैया मेरे पास, जैसे ही आएंगे मैं आपको पैसे दे दूंगा। मैंने चल कोई बात नहीं, 6 महीने में जब भी तेरे पास पैसे हो तो मुझे दे दिए। तो 6 महीने में जब भी हो से क्या मतलब है? हो सकता है उसके पास कल आ जाए तो कल दे दे, यानी कि पैसा मिलने की उम्मीद जो है मुझे, हो सकता है कल भी हो, यानी कल भी पैसे प्राप्त हो सकते हैं, 1 महीने बाद भी पैसे प्राप्त हो सकते हैं, यानी कि 30 दिन बाद भी, 45 दिन बाद भी, 90 दिन बाद भी, 180 दिन के अंदर अंदर कभी भी पैसे प्राप्त हो सकते हैं, या 1 साल के अंदर कभी भी पैसे प्राप्त हो सकते हैं। तो ये मेरे लिए क्या होगा? डेटर कहलाएगा। यानी कि जब पैसा मिलने की कोई डेट फिक्स ना हो, मिलेंगे तो 1 साल के अंदर, लेकिन 1 साल के अंदर या 6 महीने के अंदर, लेकिन उसकी कोई डेट फिक्स नहीं है। हो सकता है 10 दिन बाद मिल जाए, हो सकता है 1 महीने बाद मिले, हो सकता है 2 महीने बाद मिले, हो सकता है 6 महीने बाद मिले, कोई पर्टिकुलर डेट नहीं है। तो मेरे लिए क्या बन गया वो? डेटर। लेकिन अगर मैंने एक बिल बनाया और उस बिल पे साइन करवा लिया और मैंने उसको एग्जैक्ट डेट बोल दी कि भैया इस दिन पैसे मुझे चाहिए, और उसने साइन भी कर दिए कि हाँ भैया मैं आपको उस दिन पैसे दे दूंगा। अब वो हो सकता है 1 महीने बाद की डेट हो, 2 महीने बाद की डेट हो, 3 महीने बाद की डेट हो। 2 महीने बाद कभी भी नहीं, 2 महीने बाद इसी दिन। जैसे मैंने 1 जनवरी 2020 को सामान बेचा था, सोल्ड गुड्स टू अमित ₹50,000, and he accepted that he would pay the amount on 1 अप्रैल 2020 and confirming that। एंड कन्फर्म इट, यानी कन्फर्म कर लिया, साइन भी कर दिया। तो अब जो मैं लिस्ट बनाऊंगा तो लिस्ट क्या बन जाएगी? लिस्ट ऑफ बिल्स रिसीवेबल। नंबर 1 अमित ₹50,000। ध्यान रखिएगा, जब मेरे पास कोई डेट कंफर्म नहीं थी कि पैसे कम मिलेंगे तो मैंने कौन सी लिस्ट बनाई थी? डेटर की। अमित वही है, अमित को मैंने उधार सामान बेचा है, लेकिन जब पैसा मिलने की कोई डेट फिक्स ना हो तो मैंने उसे किस लिस्ट में रखा था? अमित का नाम मैंने लिखा 50,000, लेकिन अमित को मैंने कौन सी लिस्ट में लिखा? लिस्ट ऑफ डेटर्स, क्योंकि यहाँ पर डेट फिक्स
नहीं है। लेकिन जब डेट फिक्स है कि वो मुझे पैसे कब दे देगा, 1 अप्रैल को, तो मैंने उसे कौन सी लिस्ट में लिखा, देखो अमित का नाम लिखा है, लेकिन लिस्ट अब बदल गई। वो किस लिस्ट में लिखा जा रहा है, बिल्स रिसीवेबल की लिस्ट में, कि मुझे पैसे मिल जाएंगे, बिल रिसीव होगा मुझे, तो बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल कह लो या डेटर कह लो, दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन बस फ़र्क क्या है, यानी कि दोनों के दोनों ही एसेट है। डेटर भी एसेट है, बिल रिसीवेबल भी एसेट है, लेकिन डेटर की कोई कंफर्म डेट नहीं होती कि पैसा कब मिलेगा। बिल रिसीवेबल की एक एग्जैक्ट डेट होती है, एक एग्जैक्ट डेट, न इससे पहले न इससे बाद में। तो बीआर की एक एग्जैक्ट डेट है, तो बस ये फ़र्क है। तो डेटर में कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है, बीआर में एक एग्जैक्ट डेट है। ये सेम बात यहाँ पे हो जाती है कि अमित ने जब मुझसे सामान खरीदा था, तो अमित को पता है कि मुझे विवेक सर के पैसे देने, तो अमित ने मेरा नाम देखिए कौन सी लिस्ट में लिखा था, विवेक सर को पैसे देने 50,000, तो लिस्ट ऑफ क्रेडिटर। अगर मैं अमित के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, यानी जब मान लीजिए अमित की बुक्स मैं बना रहा हूं या मतलब आप बना रहे हो, तो अमित की बुक्स में जब आप एंट्री करोगे, यानी कि अमित की बुक्स जब बना रहे होंगे, तो आप मेरा नाम किस में लिखोगे, यानी कि विवेक का नाम किस में लिखोगे, लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स में, कि विवेक सर के पैसे देने हैं, हमारे सिर पर बोझ है। लेकिन ये देखिए यहाँ पे कोई डेट फिक्स नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या किया गया, एक डेट फिक्स है। तो अब क्या किया जाएगा, हम कौन सी लिस्ट बनाएंगे, या अमित कौन सी लिस्ट बनाएगा, लिस्ट ऑफ बिल्स पेबल, और उस लिस्ट में नाम क्या लिखेगा, विवेक ₹50,000, कि विवेक सर के पैसे देने हैं, कितने देने हैं, 50,000, लेकिन कौन सी डेट पे देना है, ड्यू ऑन 1 अप्रैल 2020। एक एग्जैक्ट डेट पे पैसे देने हैं, तो ये क्या कहलाएगा, बिल्स पेबल। और 1 साल के अंदर कभी भी पैसे देने हैं, तो क्या कहलाएगा, क्रेडिटर। जब हमें किसी के पैसे देने होते हैं लेकिन उसकी कोई डेट फिक्स ना हो, तो वो बंदा हमारे लिए क्या बन जाता है, क्रेडिटर। लेकिन अगर हमें उस बंदे को एग्जैक्ट डेट पे पैसे देने, तो वो हमारे लिए क्या बन जाता है, बिल्स पेबल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे अकाउंट्स के अंदर बार बार इन चीज़ों का यूज़ होगा, तो ध्यान रखिएगा आपको डेटर और क्रेडिटर दोनों का मतलब पता होना चाहिए। दोबारा से एक बार मैं आपको 2-3 मिनट में रिवाइज करवा देता हूँ। डेटर्स कौन है, ऐसा व्यक्ति हमने जिसको सामान बेचा है, बात हमारी हो रही है, हमने जिसको सामान बेचा है उधार, और उससे कभी भी पैसे मिल सकते हैं, हो सकता है कल मिल जाए, हो सकता है 2 महीने बाद मिले, हो सकता है 6 महीने बाद मिले, तो वो व्यक्ति हमारे लिए क्या कहलाता है, डेटर। जैसे अपने एग्जाम्पल में हमने अमित को सामान बेचा था, उधार बेचा था, और लेकिन ये नहीं पता पैसे कब मिलेंगे, तो हमने उसे कौन से लिस्ट में शामिल किया, डेटर्स की लिस्ट में। लेकिन अगर हमें पता है कि उससे इस पर्टिकुलर डेट पे पैसे मिलेंगे, तो हमने उसे कौन से लिस्ट में शामिल कर लिया, बिल रिसीवेबल में। यानी कि बिल रिसीवेबल वो वाले व्यक्ति होते हैं, उस वाली लिस्ट होती है जिसमें पैसे मिलने की डेट पता होती है। इसी का अपोजिट अगर हम देखें, क्रेडिटर और बिल पेबल की बात करें, तो क्रेडिटर वो व्यक्ति होता है जिसको हम पैसे देंगे, हमारे सिर पर जिसका बोझ है, यानी कि हमारे लिए जो बंदा बोझ लेकर के बैठा हुआ है, यानी कि हम जिसको पैसे देंगे, तो हम किसको पैसे देंगे, विवेक को पैसे देंगे, लेकिन पैसे कब देंगे ये नहीं पता, तो ये हमारे लिए क्या बन गया, क्रेडिटर। लेकिन अगर हमें एग्जैक्ट डेट पता है, तो वो हमारे लिए क्या बन गया, क्योंकि हमें पता है कि 1 अप्रैल 2020 को हर हालत में पेमेंट करनी है, तो वो बंदा हमारे लिए क्या बन जाएगा, बिल्स पेबल। देखिए विवेक का नाम यहाँ पे 50,000 रुपये, क्योंकि एक एग्जैक्ट डेट पे पेमेंट करनी है, तो इसलिए बिल पेबल लिखा हुआ है, और पेमेंट करने की डेट नहीं पता, तो क्या लिखा हुआ है, क्रेडिटर। तो आई होप ये 21 के 21 पॉइंट, वैसे तो कहना चाहिए 20, 21, 22, 23 पॉइंट हैं, उसके अलावा छोटे छोटे पॉइंट 1-2 मैंने आपको और भी करवाए थे, ये आप जैसा समझना चाहें समझ सकते हैं। तो इन 21 पॉइंट्स को आप अच्छी तरह पढ़ेंगे अपनी बुक से। ये तो नोट्स मैंने आपको खाली बस एक हिंट के लिए बनाए हैं, इनकी हेल्प से और प्लस बुक की हेल्प से आप अपने इस चैप्टर के नोट्स बनाएंगे, और इससे रिलेटेड फिर मैं आपका टेस्ट भी लूँगा। तो कंप्लीट कीजिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे।